Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेक्वोटेक्स। वेलकम टू अवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीएसएस के दूसरे ट्यूटोरियल्स को देखा जिसमें हमने कुछ एडवांस चीज़ों को सीखा था। आज की इस वीडियो में हमने सीएसएस के कुछ प्रोजेक्ट्स को सीखना था, बट एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है, विच इज़ एचटीएमएल फॉर्म। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम एचटीएमएल फॉर्म को देखेंगे। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेक्वोटेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Yeah. सो फ्रेंड्स, आपने वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म तो देखे ही होंगे। ये फॉर्म्स एचटीएमएल में फॉर्म एलिमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं। बेसिकली जब आप किसी यूजर से इनपुट कलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स, जॉब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या फिर किसी सर्वे का आंसर देने के लिए कोई डिटेल्स, तब हम फॉर्म का यूज करते हैं। तो सिंपल, मैं अपनी एचटीएमएल फाइल में आ चुका हूँ और यहाँ पर एक H1 एलिमेंट बनाते हैं जिसमें लिख देता हूँ फॉर्म एलिमेंट इन एचटीएमएल। अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो सिंपल यहाँ पर हमारी हेडिंग आ गई है। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म एलिमेंट बनाता हूँ। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट शो हो रहा है, एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट शो करता है कि फॉर्म फिल करने के बाद क्या एक्शन हो। मींस अगर मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और यूजर ने उसमें अपना डाटा फिल कर दिया, तो जब वो रजिस्टर बटन पर क्लिक करे तो यूजर का डाटा कहाँ पर सेव हो, तो वो यहाँ पर ऐड किया जाता है, लाइक यूजर डाटा डॉट पीएचपी। मीन्स कि इस यूजर डाटा डॉट पीएचपी फाइल में डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि डाटा कैसे डेटाबेस में स्टोर हो। तो इसलिए हम एक्शन में उस फाइल को लिंक कर देते हैं। बट अभी के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट वो जब हम बैकएंड की तरफ शिफ्ट होंगे तब उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। अब फॉर्म एलिमेंट बनाने से हमारा फॉर्म नहीं बन जाता, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें तो आउटपुट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। वो इसलिए बिकॉज फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमें कुछ और टैग्स यूज करने पड़ते हैं और एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं जिससे हम कंप्लीट फॉर्म को बना सकते हैं। सो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर वीएस कोड ने काफी सजेशंस दे दी हैं जिसमें आप इनपुट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं, डेट एंड टाइम पिकर क्रिएट कर सकते हैं और बहुत से इनपुट टैग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट ऐड करूँ तो ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब अगर आप कोई भी इनपुट टैग ऐड कर लें, लाइक ये टेक्स्ट इनपुट है, बट अगर उसके साथ कोई टेक्स्ट ना हो, मीन्स के जैसे अब ये एक टेक्स्ट इनपुट है, बट अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस इनपुट फील्ड के अंदर कौन सा डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लाइक नेम। तो यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट शो हो जाएगा एंड यूजर को पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर फील्ड में उसने अपना नेम ऐड करना है। या फिर आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें लाइक अगर मैं लिखूं नेम तो यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट शो हो रहा है। प्लेस होल्डर बेसिकली एक टेम्परेरी टेक्स्ट होता है कि यूजर को पता चल जाए कि इस फील्ड में क्या चीज इंटर करनी है। और जैसे ही यूजर उस फील्ड पर लिखना शुरू करता है तो प्लेस होल्डर आपका खत्म हो जाता है। और एक और तरीका भी होता है टेक्स्ट को ऐड करने का, वो है लेबल। ये भी फॉर्म एलिमेंट के अंदर का ही एक टैग है जिससे आप किसी भी फील्ड को लेबल ऐड कर सकते हैं, लाइक नेम। तो यहाँ पर वही लेबल शो हो गया है। अब लेबल का एक और फायदा होता है कि जैसे अगर आप इस एलिमेंट को आईडी दें नेम और लेबल में इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसी आईडी को इंटर कर दें, तो जैसे ही मैं इस लेबल टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वही इनपुट फील्ड फोकस हो जाएगी जिस फील्ड का आईडी और लेबल का फॉर एट्रीब्यूट सेम होगा। अब आप यहाँ पर और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊं और इसका टाइप कर दूं ईमेल, और यहाँ लेबल में भी ईमेल ही लिख देते हैं, तो अब ये हमारी ईमेल फील्ड बन गई है। अब आप कहेंगे कि ये तो टेक्स्ट फील्ड की तरह ही है, तो फिर हम टाइप टेक्स्ट भी तो ले सकते थे, हमने टाइप में ईमेल ही क्यों ऐड किया। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक और इनपुट टैग बनाऊं और इसकी टाइप मैं सबमिट कर देता हूँ, अब यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो गया है। अब अगर मैं डाटा फिल करूं और ईमेल वाली फील्ड में कंप्लीट ईमेल ना ऐड करूं और जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये एक मैसेज दे देगा कि ईमेल वाली फील्ड का डाटा इनकरेक्ट है, मींस के कंप्लीट ईमेल टाइप नहीं की गई। और जब मैं यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट में ईमेल टाइप करूंगा और अब सबमिट के बटन पर क्लिक करूं तो अब इसने कोई मैसेज नहीं दिया। तो इसलिए हम हर फील्ड के लिए टाइप को एडजस्ट करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर 2 बीआर टैग ऐड करते हैं जिससे यहाँ पर कुछ स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। एंड अब अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाऊं और इस बार इसकी टाइप को मैं रेडियो कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक रेडियो बटन शो हो रहा है। अब इधर एक लेबल भी ऐड कर देते हैं और इधर लिख देते हैं मेल। एंड अब इसको नीचे रेप्लिकेट कर देता हूँ और इसको कर देते हैं फीमेल।
तो यहाँ पर 2 रेडियो बटन्स शो हो रहे हैं और इधर से हम कोई एक जेंडर चूज़ कर सकते हैं। बट जब मैंने दोनों पर क्लिक किया तो दोनों ही सिलेक्ट हो गए हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक सिलेक्ट हो। तो सिंपल पहले तो मैं इन दोनों को एक आईडी दे दूँगा, लाइक इसको आईडी दे देता हूँ मेल और इसको आईडी दे देता हूँ फीमेल। अब इनके लेबल्स के फॉर एट्रीब्यूट में यही आईडीज़ ऐड कर देता हूँ। एंड अब इसके बाद एक नेम एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी इनपुट फील्ड का नेम सेट करने के लिए यूज होता है, और ये नेम एट्रीब्यूट ही स्पेसिफाई करता है कि डेटाबेस में इस पार्टिकुलर फील्ड का डाटा किस नेम से सेव हो। लाइक मेल इनपुट फील्ड को भी जेंडर नेम दे देते हैं और सेम फीमेल फील्ड को भी जेंडर नेम दे देते हैं। अब ये एक ही क्लास मींस जेंडर में इंक्लूड हो गए हैं। अब अगर मैं मेल रेडियो बटन पर क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो गई है, और जैसे ही मैं फीमेल रेडियो बटन पर क्लिक करूंगा तो मेल से सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और फीमेल रेडियो बटन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मींस कि अगर मैंने कोई डेटाबेस फाइल अटैच की होती तो तब मैं अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता तो वो जेंडर नेम से डेटाबेस में सेव हो जाते। अब अगेन यहाँ पर 2 BR टैग ऐड कर लेते हैं और इसको नीचे रेप्लिकेट भी कर लेते हैं, जिससे ये सबमिट बटन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक और इनपुट टैग बनाऊं और इस बार इसकी टाइप मैं कर देता हूँ लाइक चेक बॉक्स, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब इसको एक नेम दे देते हैं लाइक लैंग्वेजेस और एक लेबल भी ऐड कर देते हैं और इसमें लिख लेते हैं लाइक HTML। अब इनके कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं और इनके लेबल भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस शो हो रहे हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर एक लेबल बनाऊं और इस पर टेक्स्ट लिख देता हूं डेट, और इस पर एक इनपुट फील्ड भी ऐड कर देते हैं और इस पर टाइप दे देते हैं डेट, तो यहाँ पर अब आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे डेट टाइम लोकल भी कर सकते हैं जिससे आप एक ही फील्ड में डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सिर्फ टाइम भी लिख सकते हैं जिससे आप सिर्फ टाइम ही को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और लेबल बनाता हूँ और इस पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ पासवर्ड, एंड अगेन इनपुट फील्ड ऐड करूंगा और इस बार इस पर टाइप दे दूंगा पासवर्ड की। तो सिंपल जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना शुरू करूंगा तो वो पासवर्ड फॉर्मेट में ही टाइप होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप और भी डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए यही फील्ड्स बहुत हैं बिकॉज हम इन्हीं फील्ड्स का ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम बहुत मज़े के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट उससे पहले आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।